अरुणाचल प्रदेश में मेजर ट्राइब 26 है और सब ट्राइब्स जो है 100 से भी अधिक है। अगर हर ट्राइब्स को अगर हम लोग एक दूसरे को अगर मदद किया जाएगा तो कोई भी जो है आगे बढ़ सकता है। उसी कड़ी में अगर हम लोग जब बिज़नेस की बात करते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में बात करते हैं तो एक दूसरे को अगर मदद करेंगे तो वो चीज़ जो आगे बढ़ सकता है। या फिर ऐसे आप समझ सकता है कि सरकार को हमारा मदद चाहिए होता है और हमको सरकार का मदद चाहिए होता है। जब दोनों एक दूसरे को मदद करेगा तभी कुछ भी चीज़ जो है आगे बढ़ सकता है और कोई भी चीज़ जो है असंभव नहीं होगा और कुछ भी पा सकता है। उसी कड़ी में अभी आप देखेंगे मैं दोरजी कांदू जो कन्वेंशन हॉल यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर कुछ जो अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं ऐसे बहुत लोग हैं जो खुद सेल्फ जो है कुछ एग्जीबिशंस यहाँ पर लगा हुआ है। और इससे पहले खबर बता दूं कि सरकार का कुछ भी डिपार्टमेंट का जो बड़ा जो एग्जीबिशंस होता है उसमें जो है बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि ये सरकार का होता है। तो सरकार में जब भी सरकार का काम होता है तो उसमें बड़े लोग आते हैं तो उसको देखने के लिए आते हैं और पैसा ज़्यादा खर्च होता है उसमें। तो हमें ये बताया गया कि यहाँ पर एक जो है आप देख सकते हैं फर्स्ट एवर जो टेक्सटाइल जो एग्जीबिशन विद द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल प्रिंटिंग एट द ईटानगर बाय दिबांग इन स्टाइल। ये बहुत खूबसूरत है। यह फर्स्ट टाइम है कि जो कपड़े को जो है लोकली जो मेड होता है। और आप लोगों ने देखा होगा हमारा यहाँ पर अपने शुरू में मैं बताया कि 26 मेजर स्ट्राइप है, उसका अलग अलग अपना जो कपड़ा को बनाने का बुनने का स्टाइल होता है। तो अभी सबसे चौंकाने वाला बात है कि अभी दुनिया जो है डिजिटलाइज हो गया, तो ऐसे में लोकल कपड़ा को आप डिजिटल से प्रिंटिंग करना ये सोचने वाला बात है और समझने वाला भी बात है कि किस प्रकार होता होगा। हमने सुना है कि ये जो आप कैलेंडर उसको जो है डिजिटल प्रिंट किया जाता है या फिर जो होर्डिंग्स होता है जो बाहर में लगता है उसको जो है डिजिटल प्रिंटिंग किया जाता है, लेकिन कपड़ा का फर्स्ट टाइम सुना। बाहर में होता होगा लेकिन अरुणाचल के लिए ये नया कंसेप्ट है। तो इनको आगे बढ़ाना जरूरी है। और हमको ये भी बताया गया, क्योंकि मैं अक्सर न्यूज़ बहुत बनाता हूँ और प्रमोशन काम भी बहुत करता हूँ, लेकिन आज मुझे ये खबर मिला कि इन लोगों को प्रमोशन की ज़रूरत है। तो मैं अपना थोड़ा समय वक्त निकाल करके मुझे लगा कि इनको प्रमोट किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सरकारी काम होता है उसमें तो सब पहुँच जाता है। तो अभी यहाँ पर तो इतने लोग भी आए नहीं है, एक दिन का एग्जीबिशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अरुणाचल के लोग यहाँ पर आकर के इनको जो है आगे बढ़ाने के लिए साथ देना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर वो सामान जो रखा हुआ है कि सामान को आप देख सकते हैं, इसका जो क्वालिटी है, इसका जो क्वालिटी की जब हम बात करेंगे, हम इसका जो ओनर है उनसे भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर जितने लोग अभी जो है काम पर लगे हुए हैं, जब हम लोग बोलते हैं ना कि नारी सशक्तिकरण या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, हमेशा हम लोग ये बात को सिर्फ बोलते हैं तो उसको जो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ जुबा में बोला जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि उसको जो है अमल में नहीं लाया जाता है। तो इन चीज़ों को अगर हमारा जो नारी शक्ति या फिर हमारा जो वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए या फिर जो लड़की बच्ची है उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका जो काम है उनको जो आगे बढ़ाते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, तभी जा करके जो है हमको सही जो उसका जो नारी सशक्तिकरण या फिर वुमेन एम्पावरमेंट जब हम लोग बात करते हैं वो जो है तब सही साबित होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग अलग अलग ट्राइब्स का, यहाँ पर कितना ट्राइब्स का तो ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इनके जो मालिक है जो ये लोग काम कर रहे हैं उनसे जब हम लोग बात करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर इसका दाम कितना होगा और ये कहाँ पर प्रिंट किया जाता है और कितने ट्राइब्स का काम को कर रहा है। उनसे हम लोग सीधा बात करेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपको समय मिले, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आकर के जो डीके कन्वेंशन हॉल है यहाँ आकर के आपको विजिट करना चाहिए और इन लोगों को जो है प्रोत्साहन करना जरूरी है, प्रोत्साहित करना जरूरी है, ताकि आगे ये जो है ऐसे ही काम करके अपना रोजी रोटी या फिर अपना परिवार को चलाएंगे। या फिर इतना बड़ा जो इंडस्ट्री या फिर बड़ा बिजनेस जब खुल जाएगा तो ऐसे में हो सकता है कि अरुणाचल को भी जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो आने वाला समय में हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर के विजिट करेंगे और देखेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। Hi, my name is Mrs. Alimi Tacho and I am from Dibang Valley district, Roy. ये जो कपड़ा को डिजिटल प्रिंटिंग करने के लिए ये आइडिया आपको कहाँ से आया? एक्चुअली मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, टेक्सटाइल्स का एंड फैशन का बहुत शौक था। तो धीरे धीरे ये मेरा पैशन था एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एज ए बिजनेस लेवल में लेके चलूँ। तो सो हियर आई एम। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है लाइफ में, लाइक बिजनेस में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, बट आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेक्सटाइल्स एंड स्पेशली हम लोग का अरुणाचल का जो हैंडलूम्स है जो हाथ से बुना जाता है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लाइक आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ पे मेजर सब ट्राइब्स लाइक दे आर मोर देन 26 ट्राइब्स, सबका अपना अपना कपड़ा है एंड लाइक वी आर वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली। हमारा स्टेट बहुत ब्लेस्ड है, सबका अपना अपना डिज़ाइन है, अपना अपना मोटिव है। तो इससे हमको और कॉन्फिडेंट मिलता है और काम करने में और अच्छा लगता है हमको। यहाँ अभी जो आप लोग का एक्चुअली जो ग्रुप है जो आपका ये नाम हमको बता रहा है कि दिबांग इन स्टाइल बोल के, तो इसमें कितना ग्रुप का मेंबर है आपका? एक्चुअली दिस इज़ ए कंपनी जो मैंने बनाया है। एक कंपनी का नाम दिबांग इन स्टाइल इसलिए है बिकॉज
इसको मैंने स्टार्टअप अपना डिस्ट्रिक्ट से ही किया, दिबांग वैली से ही किया, इसलिए मैंने इसका नाम रखा दिबांग इन स्टाइल। एंड राइट नाउ आप जिन जिन लोगों को देख रहे हैं, लाइक फ्रॉम एवरी कम्युनिटी आई हैव एन एजेंट, लाइक सब कम्युनिटी में आई हैव एन एजेंट। लाइक बहुत सारा कम्युनिटी में अभी तक नहीं जुड़ा मैं, बट मैं स्टार्टअप कर रही हूँ अभी धीरे धीरे दूसरा कम्युनिटी में भी काम करने के लिए। तो हर कम्युनिटी का मेरे पास एजेंट है जो ये लोग लेके काम को लेके आगे जाते हैं। ये मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, मुझे अपना डिज़ाइंस बताते हैं, मैं रिसर्च करती हूँ इनके डिज़ाइंस के ऊपर, इनके कपड़ों के ऊपर, देन हम लोग मिलके साथ काम करते हैं। आजकल दुनिया सब कुछ तो डिजिटल हो गया। एंड अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मार्केट में इतना सारा प्रोडक्ट्स आता है। जैसे ऑनलाइन आप लोग खरीदते हो, आप लोग क्या देख के खरीदते हो ऑनलाइन? आपको पिक्चर्स आता है ना, आपको उसमें उसका क्वालिटी मालूम होता है ना। तो दिस इज़ हाउ आई वर्क, मेरा भी सब कुछ डिजिटली होता है। लाइक दिस इज़ ये एक डिज़ाइन है मोनपा डिज़ाइन, जिसको मैं ऐसे बनाती हूँ। पहले जेपीजी में क्रिएट करती हूँ, उसके बाद मैं फॉरवर्ड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को। जैसे एजेंट्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं फॉरवर्ड करती हूँ, उसके बाद ये लोग अपने कस्टमर्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो इससे और आसान हो जाता है बिज़नेस। तो ये प्रिंटिंग कहाँ से होता है, मतलब आपका जो ये प्रिंटिंग ये सारा आउट ऑफ स्टेट से होता है। मेरा जितना भी काम है सब अरुणाचल से ही बाहर होता है। क्या अरुणाचल में फ्यूचर में ये हो सकता है कि जो आपका जो इंस्टॉल किया वाला मशीन को यहाँ ला सकता है क्या, जो बाहर से आप करते हो? अरुणाचल में ये इतना मुश्किल नहीं है, ला सकते हैं। बट देन इसका जो एस्टिमेट जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, इट कम्स अराउंड लाइक 2 CR। इसका स्टार्टअप ही 2 CR to 3 CR में आता है। बिकॉज एक छोटा मोटा मशीन है, बट अभी इनोवेशन का बात है, तो जितना बड़ा इनोवेशन उतना बड़ा उसका अमाउंट है। लेकिन सरकार अगर मदद करेगा तो हो तो सकता है ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट जब हो रहा है तो सरकार की तरफ से तो सब्सिडी या फिर किसी बैंक से ऐसे भी तो हो सकता है। जी, सरकार की तरफ से तो ज़रूर हो सकता है। बिकॉज पूरा नॉर्थ ईस्ट में अभी तक मुझे जहाँ तक नॉलेज है, सिर्फ आसाम में है एंड नागालैंड में है डिजिटल प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये जितना आप प्रिंटिंग करता है, जो गाले हो गया, हम लोग स्पेशली गाले बोलने से सब ट्राइब्स के लोग मालूम हो जाता है, इसका प्राइजेस कैसे होता होगा, मतलब रीजनेबल है या फिर बहुत ज़्यादा हाई है? सब आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, लाइक आई हैव मोर देन 200 फैब्रिक्स। आप मार्केट में जितना फैब्रिक्स देखते हो, लाइक होम डेकोर से लेके हम लोग जो पहनते हैं, लाइक अपैरल में लेके, मतलब बहुत कुछ है मेरे पास फैब्रिक्स में ना। तो सबका अलग अलग दाम रेट होता है, बट बहुत रिजनेबल है, बहुत रिजनेबल। मार्केट में हम लोग को जो लाइक कॉमन जो फैब्रिक्स मिलता है, लाइक उससे भी कम में मिलता है मेरे यहाँ पे। तो ये कब तक, कल तक चलेगा या परसों तक चलेगा? ये सिर्फ एग्जीबिशन ये कल तक ही चलेगा। हाँ जी, कल तक ही चलेगा। अरुणाचल के लोग, खासकर जो ईटानगर जो रीजन में जो लोग रह रहे हैं, उसको आप क्या अपील करना चाहते हैं? आपके यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, क्या अपील करना चाहते हैं? अभी तो बहुत लोगों को एक्चुअली मालूम ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत लोगों ने देखा नहीं। बट आई एम 100% श्योर जो भी देखेंगे उनको बहुत पसंद आएगा। फॉर अभी तो थोड़ा बहुत क्लाइंट्स आए थे, अभी जस्ट रखा हम लोगों ने। आज ही मैं पहुंची हूँ अरुणाचल, आज ही मैं ईटानगर पहुंची हूँ, तो आज ही मैंने लगाया है। तो मुझे 100% श्योर है कि बहुत लोगों को पसंद ही आएगा। चलिए, हमसे बात करने का शुक्रिया। थैंक यू। ये है क्योंकि ईटानगर के लोगों, खासकर जो कैपिटल रीजन में जो लोग अभी रह रहे हैं, उनको यहाँ पर एक बार आकर के देखना चाहिए। और ये कंसेप्ट जो है ईटानगर के लिए बिल्कुल नया है, जो डिजिटल जो कंसेप्ट है ये नया है। लेकिन हमने एक बात जिक्र करना ज़रूरी है हमको, कि इनका ये कहना है कि अगर सरकार के तरफ से अगर चाहे या फिर सब्सिडी के तौर पर बैंक से भी अगर मिलता है, तो आने वाला समय में अगर यही जो मशीन को जो बाहर से प्रिंट करवा रहे हैं, अगर अरुणाचल में कल को अगर ये मशीन जो है इंस्टॉल होता है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इसमें जो है हज़ारों की तादाद में लोग एम्प्लॉयमेंट जो है कि जनरेट हो सकता है। और साथ ही साथ इससे जो है सरकार को भी रेवेन्यू जो है जनरेट हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आने वाला समय में सरकार इसको ध्यान देते हुए इनके काम को, क्योंकि आप उनका बात को भी आपने सुना है कि दुनिया जो है डिजिटलाइज हो गया, तो ऐसे में अगर जो कपड़ों को जो है डिजिटल से प्रिंट करने का अगर सामान यहाँ पर रख दिया जाता है, तो लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिल सकता है। और मैं सभी तमाम दर्शक से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपका समय है तो आकर के यहाँ का जो डिज़ाइन है और स्टाइल है उसको आकर के देखना चाहिए, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, ऐसे मालिक का भी कहना है। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।